स्वागत है आपका कहानीवर्स में, जहां हर कहानी होती है रहस्यमयी, रोचक और रोमांच से भरी। अगर आपको कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कहानीवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी पर बात करने वाले हैं। धौलपुर की भानगढ़ हवेली और उसका वो बंद कमरा। हाँ बिल्कुल, ये कहानी एक अलौकिक किस्से से ली गई है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। सही। हमारा मकसद है इस 40 साल पुरानी पहेली को समझना, हवेली वीरान क्यों है और सबसे अहम वो 7 तालों वाला कमरा जिसे लोग शापित कहते हैं। और ये सब जुड़ा है हवेली के मालिक जसवंत बाबू के गायब होने से। तो कहानी का सेटअप ही काफी रोमांचक है। 40 साल, 7 ताले, एक गायब मालिक, सुनने वाले की दिलचस्पी तो यहीं से बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये अलौकिक कहानियों का एक क्लासिक तरीका है, अज्ञात का डर और रहस्य पैदा करना। और फिर कहानी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ की। बताया गया है कि वो काफी हिम्मती और तर्कवादी अफसर थे। हाँ, वो अंधविश्वास वगैरह में यकीन नहीं रखते थे। तो जब उन्होंने इस कमरे के बारे में सुना तो पहले तो इसे बस अफवाह ही समझा होगा। सही कहा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये रहस्य उन्हें अपनी तरफ खींचता है और वो फैसला करते हैं कि इसकी तह तक जाएंगे। और यहीं पर कहानी का वो दिलचस्प मोड़ आता है। तर्क बनाम अलौकिक। एक पुलिस अफसर जो सिर्फ सबूत देखता है, उसका सामना एक ऐसी जगह से होता है जहां किंवदंतियां सच लगती हैं। बिल्कुल, उनका ये फैसला ही कहानी के मुख्य संघर्ष को दिखाता है। क्या हर पहेली सिर्फ तर्क से सुलझ सकती है? और फिर वो सीन आता है जब कमरा खोला जाता है। कहानी में से बड़े तनाव के साथ बताया गया है। हाँ, सर्द रात थी, वक्त भी ऐसा, लगभग आधी रात, 11:55। और वो 7 भारी ताले एक एक करके टूटते हैं। कहानी में इस खामोशी और तालों के टूटने की आवाज पर काफी जोर है। खट, क्लैंग, क्रीक, जैसे हर आवाज के साथ डर बढ़ रहा हो। ये ध्वनि का इस्तेमाल माहौल बनाता है, सस्पेंस बढ़ता जाता है। और जब 7वां ताला खुलता है, दरवाजा बाहरी आवाज के साथ अंदर खुलता है। बिल्कुल, ये पाठक को सीधे उस पल में खींच लेता है, एक तरह से क्लाइमैक्स की शुरुआत। लेकिन अंदर का नजारा वो तो और भी चौंकाने वाला था। कमरा वीरान नहीं था, धूल मिट्टी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से सजा हुआ था, जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। बीच में एक गोल आईना, एक कुर्सी, मेज पे रखी एक पुरानी डायरी और दीवार पर जसवंत बाबू की तस्वीर। और तस्वीर के बारे में कहा गया कि आंखें जैसे जिंदा लगती थी। ये बहुत अजीब था। ये सजा हुआ कमरा रहस्य को और गहरा कर देता है। ऐसा लगता है जैसे समय वहां थम गया हो, या शायद किसी ने इंतजार किया हो कि कोई दरवाजा खोलेगा। हाँ, और वो आईना और तस्वीर, ये चीजें अलौकिक कहानियों में अक्सर अहम होती हैं, जैसे किसी दूसरी दुनिया का रास्ता या किसी की मौजूदगी का एहसास। फिर इंस्पेक्टर राठौड़ को वो डायरी मिलती है और ये डायरी जसवंत बाबू की बेटी कविता की निकलती है। अच्छा, तो उसमें क्या था? उसमें कांपती हुई लिखावट में लिखा था कि उसके पिता जसवंत बाबू अमर होने के लिए कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे। ओह, और वो गलत हो गया। हाँ, भयानक रूप से गलत हो गया। डायरी कहती है कि उन्होंने मौत को नहीं बल्कि आईने के जरिए किसी और चीज को बुला लिया था। और चीज? यह अस्पष्टता ही डर को और बढ़ाती है। डायरी एक तरह से बैक स्टोरी देती है और आने वाले खतरे के बारे में बताती है। बिल्कुल, और कविता ने साफ चेतावनी दी थी, आईने में मत देखना, और दूसरी, रात 12 बजे के बाद कभी मत रुकना। तो कहानी ने नियम बना दिए, और हॉरर कहानियों में अक्सर यही होता है, नियम तोड़ने के लिए ही होते हैं। पाठक इंतजार करता है कि कब नियम टूटेंगे, और वही हुआ। इंस्पेक्टर राठौड़ घड़ी देखते हैं और वक्त हो चुका था 12:03। नियम टूट गया। हाँ, और वो आईने में देख लेते हैं, पर उन्हें अपना अक्स नहीं दिखता। तो फिर क्या दिखा? उन्हें अपने जैसा ही कोई और दिखता है, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कान। ये तो बहुत डरावना है। ये हमशक्ल वाला आइडिया, जहां अपना ही चेहरा खतरा बन जाए। काली आंखें, चौड़ी मुस्कान, इस साफ संकेत है कि वो अर्जुन नहीं, कुछ और है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं, पर कोई नहीं होता। अनुभव और भी भयानक हो गया। तभी आईने से आवाज आती है, धन्यवाद दरवाजा खोलने के लिए। आईना बोला, वो चीज बोल रही थी। हाँ, और उसी पल टॉर्च बंद हो जाती है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा मोड़ है। इसका जो भी अंदर था वो कैद था और बस बाहर आने का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल, बाहर जो कांस्टेबल थे वो दरवाजा तोड़ते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरा खाली था। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ गायब। मेज पर सिर्फ वो डायरी पड़ी थी। सिर्फ डायरी? नहीं, उसमें अब एक नई लाइन लिखी थी। क्या? अब अदला बदली पूरी हो गई है। अदला बदली?
ओ, मतलब इंस्पेक्टर अंदर रह गए और वो चीज बाहर आ गई। कहानी तो यही इशारा करती है। ये अंत रहस्य सुलझाता नहीं बल्कि उससे और भी ज्यादा डरावना बना देता है। सही बात है। आज भी वो हवेली बंद है, लेकिन कहते हैं कि अब उस कमरे पर 8 ताले लगे हैं। 7 नहीं, 8। 8? एक और बढ़ गया। हाँ, और कहानी ये भी कहती है कि अगर रात में कोई उस दरवाजे पर दस्तक दे तो अंदर से जवाब आता है, लेकिन वो दस्तक आपकी नहीं होती। ओह, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या कुछ राज अनसुलझे ही रहने चाहिए। बिल्कुल। कहानी के हिसाब से तर्क और जिज्ञासा की भी एक सीमा होती है, खासकर जब सामना ऐसी ताकतों से हो जिन्हें हम समझ नहीं सकते। ये अज्ञात की शक्ति का चित्रण है। तो अंत में हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। कहानी के अनुसार अगर वो अदला बदली पूरी हो गई तो क्या इंस्पेक्टर राठौड़ वाकई उस आईने वाली दुनिया में फंस गए हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, जो बाहर आया वो अब कहाँ है?